प्रश्न संख्या 1। धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 1.45 मीटर, 2.8 मीटर और 2.35 मीटर है। तीनों की पूरी लंबाई कितनी है? तो प्रश्न पहला में कह रहा है धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे रिबन के तीनों टुकड़े की लंबाई बराबर क्या क्या दिया हुआ है? देखिए 1.45 मीटर, 2.8 मीटर और कितना है? एक 3 टुकड़ा है। तो देखिए तीनों टुकड़ों की लंबाई हम लिख रहे हैं पहले 2.35 मीटर। ठीक है, ये है तीनों टुकड़े की लंबाई। अब हमसे कह रहा है कि तीनों की पूरी लंबाई कितनी है। तो देखिए तो तीनों की पूरी लंबाई बराबर, अब देखिए तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1.45 मीटर जोड़ 2.8 मीटर जोड़ 2.35 मीटर। अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो यहाँ पे भी हम 2 अंक बना लेंगे, एक शून्य देके, क्योंकि दशमलव के बाद हम शून्य कितना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 2.8 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तीनों में हो गया। अब जोड़ लेंगे तो देखिए दशमलव के दायां तरफ का जो दूसरा अंक है ये हुआ पहला अंक, दूसरा अंक। देखिए दाईं ओर से हम जोड़ते हैं तो यानी 5, शून्य कितना हो गया? 5, 5 यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 5 10, 10 शून्य हुआ। तो देखिए 5 5 10, यहाँ पे शून्य लिखेंगे, हाथ में रहा 1। अब देखिए 3, अब इस अंक को जोड़ेंगे दशमलव के जो बगल में है 3 8, 8 3 11, 11 4 15, हाथ में एक पैंचा था तो 15 कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 बचा हाथ में तो देखिए 1 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.60 मीटर। ठीक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं बस 6.6 मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दें या ना दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस दशमलव को हटा करके इसको लिख लेंगे 6.6 मीटर। तो देखिए आपको इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो आप रफ में देखिए हम बता देते हैं, इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए 1.45, ये देखिए रफ पेज है, फिर 2.8, देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं 2.35। ठीक है, बस सामने सामने लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे शून्य लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो तो समझाने के लिए बस लगा दिए थे। तो देखिए 5 5 10, तो जोड़ में देखिए शून्य लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाव में शून्य लगाना पड़ता है। जो संख्या ऊपर रहता है उसमें शून्य लगाना पड़ता है दशमलव के बाद, ताकि घटाने में आसानी हो। तो देखिए ये इसमें जोड़ है, इसीलिए शून्य दें या ना दें बस जोड़ देंगे। 5 5 10, हाथ में रहा 1, 8 4 12, 3 15 1 16, 2 2 4 1 5 1। देखिए इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं रफ में। ठीक है, अगर उस तरह से नहीं आता है तो बस दशमलव के सामने दशमलव को रखना है और दशमलव के दायां तरफ वाला अंक दायां अंक के सामने पहला अंक, दूसरा अंक, और इधर बायां अंक भी सामने दशमलव के जो बायां तरफ है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा?
रिबन के तीनों टुकड़े की पूरी लंबाई कितना हो जाएगा 6.6 मीटर। तो इस तरह हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, एक बस ने पहले घंटे में 42.6 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर दूरी तय की। उस बस ने 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की? तो प्रश्न 2 में हम लिखेंगे यहाँ पे इसका हल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें बस द्वारा, देखिए बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर, देखिए कितना कितना है पहले घंटे में, ये हम लिखेंगे पहले घंटे में कितना है, देखिए 42.6 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर। तो देखिए पहले घंटे में 42.6 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर। तो कह रहा है उस बस ने 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी बराबर, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 42.6 किलोमीटर जोड़ 20.5 किलोमीटर जोड़ 31.56 किलोमीटर। देखिए तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम रफ में जोड़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे पहले हम इस तरह एक बार जोड़ के हम बता देते हैं। तो देखिए दायां तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो 6, देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक है 6, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो शून्य है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो शून्य है दूसरा अंक, तो बस 6 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 5, 5, 10, 10, 6, 16, 10 से कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 10 से 16 हम लिख दिए। अब है दशमलव, तो दशमलव हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथ में रहा 1, 16 आया है तो 1, 0, 1 और 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4 हो गया, 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसको इसमें आ जाएगी 4, 2, 6, 6, 3, 9, यानी कितना आ गया इसका उत्तर 94.66 किलोमीटर। क्योंकि देखिए किलोमीटर में है तो इसका कुल दूरी भी किलोमीटर में ही आएगा। तो हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं, या देखिए रफ में हम जोड़ते हैं इसको। देखिए 42.6, 20.5 और 31.56, ठीक है। इसको हम रफ में भी देखिए आपको जोड़ करके दिखा देते हैं, बस दशमलव को सामने लिखना है। तो देखिए 6 यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दशमलव के बाद, ठीक है। देखिए 6, 5 बार 10 से 16, हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 3, 7, 2, 9, देखिए इस तरह से। तो कितना आ गया 94.66 किलोमीटर, यानी बस द्वारा तय की गई 3 घंटे में कुल दूरी कितना हो गया 94.66 किलोमीटर। तो पहले घंटे में कितना किया था 42.6 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर। तो देखिए कुल दूरी बस जोड़ देना है तीनों को, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 94.66 किलोमीटर। तो देखिए दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है
पहला अंक वो दशमलव के पहला अंक के सामने ही रहेगा, जुटेगा, ठीक है। और दशमलव के जो बायां तरफ वाला अंक है, पहला दूसरा, वो क्रम से ही जुटेगा पहला दूसरा के साथ।